वेलकम टू एमएससी क्लास। एमएससी क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा दोस्त कि हम लोग अब लेके आ रहे हैं मैथ के सीरीज को, जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे। तो चलिए आज से हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखेंगे और एक मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर आप मेरा ये मैथ का 25 वीडियो जो आने वाला है, अगर आप उसको देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव का जो मैं करवा रहा हूं प्रश्न, वो ब्रह्मास्त्र है। एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैंने हर एक वीडियो में सारा का सारा चैप्टर वाइज एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है और इसमें आपको सारा चैप्टर का मिक्स प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज हमारे वीडियो पर आप बने रहें और देखते रहें। चलिए देखिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो दोस्त ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्या कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, तो जो खंबा है वो सीधा खड़ा है किसके सहायता से? जमीन की सहायता से। कितना इसकी लंबाई दे ले? 6 मीटर। पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। देखिए ये पेड़ है, तो इसका छाया कहां बनेगा? जमीन पे बनेगा। इसका छाया कहां बनेगा? जमीन पर बनेगा। वो कितना मीटर लंबा है? 2√3 मीटर लंबा होता है। देखिए ये पेड़ है, इसकी छाया जमीन पर आएगी। कितना? 2√3 मीटर छाया लंबी है। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। देखिए भाई, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है थीटा का मान, कि थीटा का मान क्या होगा। देखो दोस्त, इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखिए मेरे पास ज्ञात क्या है? लंब और आधार, या आधार लंब। तो देखिए लंब बटा आधार किस में आता है? tan थीटा में। आप कहोगे सर cot थीटा में भी तो आता है आधार बटा लंब। हाँ भाई, आप भी सही है। आप tan थीटा से भी बना सकते हैं और cot थीटा से भी बना सकते हैं। अब देखिए हम लगा रहे हैं tan थीटा का फॉर्मूला। देखिएगा दोस्त, tan थीटा बराबर होता है, इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज का, ए बी सी। इसका नाम दे दिए ABC। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? AB। आधार कितना है? BC। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब 6 मीटर है और आधार जो है 2√3 मीटर है। काटेंगे तो द्वितीया 6। तो और देखिए 3 से काटेंगे, ये सॉरी √3 से काटेंगे तो ये कटेगा कितना? √3 मरते। देखिए फिर से 2 से काटे 6 को 3 मरते, और √3 से काटे 3 कितना मरते? √3 मरते। सर 3 को √3 से आप कैसे काट दिए? तो देखिएगा दोस्त, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि देखिए √3 हाफ मान है और हाफ 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 मिलकर क्या बन गया? फुल। और नीचे कितना दिल था? √3। तो √3 से √3 खत्म हुआ तो क्या बचेगा? सिर्फ √3। अब देखिए दोस्त, ये कंसेप्ट हुआ। ये कंसेप्ट आपको मैं बता दूंगा। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या बचा? √3। tan किसका मान होता है? √3। तो कहिएगा कि tan 60 का मान होता है √3। tan से tan खत्म हो जाएगा तो थीटा का जो मान आएगा वो आएगा कितना? 60 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह का प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में हर साल पूछे जाते हैं। फिर से समझिएगा, करा एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। तो 6 मीटर लंबा खंबा है, इसकी छाया 2√3 मीटर है। छाया जमीन पर बनती तो जमीन पर 2√3। तो भाई आपको बोले इसमें हमको दिया क्या है? एक लंब दिया है, एक आधार दिया है। तो लंब और आधार किस में? तो लंब और आधार tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है? AB बटा BC। AB बटा BC। tan थीटा बराबर लंब कितना? 6 और आधार कितना? 2√3 मीटर। काटेंगे 2 से तो द्वितीया 4, √3 से काटेंगे तो 3 कितना मरते कटेगा?
3 मरते कटेगा। तो टेन थीटा बराबर √3, तो टेन किसका मान होता है √3, तो टेन 60 डिग्री का मान होता था। टेन से टेन खत्म, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इतना तक आपको कंसेप्ट क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, करा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्त, चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसके मूल भी कितने होंगे 2 होंगे, तो वही 2 मूल दिया हुआ है क्या, अल्फा और बीटा। देखिए इसका मान निकालने के लिए हम एक चीज बताते हैं, किसका मान पूछ रहा है 1/α + 1/बीटा का। बस आप लिखिए पहले 1/α + 1/बीटा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम लीजिएगा तो आएगा क्या अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म क्या बचेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म क्या बचेगा अल्फा। यहां आप देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए ये है अल्फा प्लस बीटा, क्या कहा गया इसका मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर या बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा लिखिए बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बतवा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि शून्य का योग बराबर होता है -b/a और शून्य का गुणनफल बराबर होता है c/a। बस हम यही लगाए हैं, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बस देखिए a से a खत्म हो गया, बचा क्या b कितना है -b आपका है क्या बताएं कुछ नहीं तो 1, तो -a, और c कितना है तो c है जो दोस्त ये -2 है, c 2 नहीं लेंगे, जो इसके साथ लगा हुआ है उसको लेना है, -2 है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आंसर क्या 1/2। तो आपका जो उत्तर है सही उत्तर है वो 1/2 आएगा दोस्त, 1/2 ये गलत हो गया था, ठीक। इसका उत्तर जो आएगा 1/2, हम सी को ए समझ गए, ठीक है, इसके लिए सॉरी। देखिए अगला सवाल, कहा गया है कि आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक है। आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक है। तो देखिए कैसे बहुलक निकालेंगे, देखिए बहुलक आसानी से निकल जाएगा। देखिए जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही इसका क्या बहुलक कहलाएगा। देखिए 9 को देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार आया है, तो यही 9 जो है इसका बहुलक कहलाएगा। बाकी सब देखिए 4 देखिए 1 के बार आया है, फिर देखिए 8 देखिए के बार आया 1 के बार आया, 14 देखिए के बार आया है 1 ही बार आया, 9 जो है 3 बार आया, यानी कि जो ज्यादा बार आया है वही उसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए यहां देखिएगा, यहां करा है कि द्विघात समीकरण x² + 5x + 4 का विविक्तक, इसी को कहा जाता है विवेचक। इसी को क्या कहा जाता है विवेचक कहा जाता है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन है, तो देखिए विवेचक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बताते हैं। फॉर्मूला ये होता है b बराबर b² - 4ac। आपको हम पहले एक चीज समझा देते हैं, द्विघात समीकरण का एक रूप समझा देते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का कुछ इस प्रकार रूप होता है, ax² + bx + c। बस इसी के रूप में बराबर 0 कर दीजिए, तो क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अगर 0 नहीं रहे, अगर 0 नहीं रहे, अगर हम इस 0 को मिटा दें तो ये बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद। और समीकरण बनाना है तो खाली बराबर 0 कर दो, यही द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर है दोस्त। बराबर 0 कर दो द्विघात समीकरण, बराबर 0 हटा दो द्विघात बहुपद। चलिए बस आपको इस फॉर्मूला पर तोड़ देना है। तो देखिए
यहां देखिए हम अगर लिखते हैं ये सवाल को तो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो इसको दोस्त कहते हैं हम लोग क्या, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या कहलाता है, ए, यानी कि ये ए है, एक्स का गुणांक बी और ये क्या है सी। बस आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर, बी कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कुछ नहीं तो क्या है 1 और सी कितना है 4। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 चुको हो जाएगा 16। तो 25 में से 16 जाएगा, आएगा उत्तर क्या 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार बता देते हैं दोस्त, विवेचक यानी कि विवेचक बोलिए या विवेकण बोलिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आपको हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बता दिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो कहलाएगा a, जो x का गुणांक होगा वो कहलाएगा b, और जो x के पावर 0 का गुणांक यानी x के पावर 0 का मान क्या होता है 1, c को 1 से गुणा करेंगे तो c ही आएगा, तो उसका क्या होगा c होता है। अब देखिए दोस्त, यहां जो विवेचक का फॉर्मूला था d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है 1 और c का मान दे रखा है 4। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना 4, 4 चौक 16, तो 25 में से 16 गया 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा सवाल कह रहा है कि यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होता है। मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताऊंगा दोस्त, समझिएगा। देखिए दोस्तों, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना दोनों का योग 1 के बराबर होता है। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना दोनों का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बस आप कुछ नहीं करिए, कह रहा है कि एक घटना पता है, इसका पूरक यानी कि पूरक मतलब उल्टा, घटना का संभावना क्या है। तो देखिए जो पूरक पूछ रहा है उसको मान लीजिए आप क्या x, दोनों का योग किसके बराबर कर दीजिए 1 के बराबर। आपका x का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस पी आ जाएगा, इज द आपका राइट आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। और इस टाइप का सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बताएं, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना दोनों का योग क्या होता है 1 के बराबर होता है। हमको एक घटना दिया हुआ है p, दूसरा घटना हम क्या मान लें, जो पूछ रहा है इसका पूरक क्या मान लें उसको x बराबर 1 के बराबर कर दिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये p प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 1 माइनस p। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उसका आयतन का अनुपात, दो वो बेलन है, एक का अनुपात त्रिज्या का अनुपात दे ले 1 और दूसरा का 2। तो देखिए यहां हम लिख देंगे R1 आपका दे रखा है 1 और R2 आपका दे रखा है कितना 2, और ऊंचाई का भी अनुपात दिया तो H1 आपका दे रखा है 5 और H2 आपका दे रखा है कितना 3। आपसे पूछ रहा है इसका आयतन का अनुपात। तो देखिए अनुपात पूछ रहा है, दो बेलन है तो एक लिखेंगे, पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। समझे, पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि आप पहले बेलन थे इसलिए इसको R1 इसको H1 मान लीजिए, और दूसरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, या 2 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए। देखिए दोस्त पाई से पाई प्यार से खत्म हो गया, बच गया क्या R1, और R1 कितना 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा।
H1 कितना है, H1 है 5, तो 5 लिख देंगे। यहाँ R2 का मान कितना है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, गुने H2 कितना है 3। अब देखिए अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो डायरेक्ट करेंगे, 1 गुना 5 हो जाएगा कितना 5, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी 5/12 को लिख सकते हैं 5:12। समझे दोस्त, 5/12 को लिख सकते हैं 5:12। देखिए 5:12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। और ये सवाल आप जान रहे हैं कि हर बार पूछता है, हर साल एक सवाल ये बैलेंस से फिक्स रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूं सारा का सारा मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, अंक चेंज रहेगा मगर सवाल इसी टाइप से पूछा जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, करा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बताएं। क्या बताना है, वृत्त का व्यास बताना है। तो व्यास कहते किसको है, केंद्र से होकर खींचे जाने वाली रेखा, यानी यहां से लेकर यहां तक जो केंद्र से गुजरे वही कहलाता है वृत्त का व्यास। और केंद्र से आधी दूरी यानी कि किसी चीज पर, यानी केंद्र से आधी दूरी को क्या कहते हैं, उसकी पर अथी त्रिज्या कहते हैं। यानी कि व्यास की जो आधी होती है वो होती है त्रिज्या। चलिए ध्यान से देखिएगा, करा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बताएं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है पाई r स्क्वायर, और यही दिए रखा है कितना क्षेत्रफल 64 पाई, तो पाई r स्क्वायर। देखिए पाई से पाई खत्म, बच जाएगा 64 इक्वल टू r स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, और r का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मगर आपको r का मान नहीं पूछ रहा है, d का मान पूछ रहा है, यानी व्यास पूछ रहा है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना। तो 2 गुना r का मान कितना है 8, यानी 8 गुना कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा बी। 8 गुना कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थेल्स प्रमेय का है क्वेश्चन भाई। करा है भुजा एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC, यानी PQ जो है वो BC के क्या है समानांतर है, PQ BC के समानांतर है। ये थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है दोस्त। देखिए भाई, तो हम लिख सकते हैं, हम आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाएंगे, प्रूफ करके भी बताएंगे सब्जेक्टिव में। ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव नियर देखिए, थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय बराबर होता है, देखिए AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। थेल्स प्रमेय AP बटा PB AQ बटा QC। देखिए आपको और दे रखा है, करा इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC, करा यदि AP 3 हो, AP कितना 3 हो, PB कितना हो 2 हो, PB 2 हो, AQ कितना हो 6 हो, और QC क्या हो x हो। तो पूछ रहा है x का मान बताएं, बस इस पर पुट करिए। AP कितना है 3 है, PB कितना है 2 है, AQ कितना है 6 है, और QC कितना है x है। बस आप कुछ नहीं करिए, देखिए सामने सामने भी काट सकते हैं, 3 दूना 6, आई 2 आके गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, आई 2 आके यहाँ से गुना हुआ तो 2 दूनी 4 है, और x यहाँ चल जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। x बराबर क्या आ गया 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
भाई देखिए tan थीटा बराबर आपको दे रखा है 4/3। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, तो टेन थीटा बराबर 4/3। देखिए लंब है और ये आधार है, लंब 4 आधार 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए चाहिए कर्ल। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का, याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पक्का काम देगा। देखिए इसी ट्रिपलेट पर देता है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बना दीजिए। 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट। देखिए दोस्त 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बना दीजिए, बस बन गया। देखिए भाई अब पूछ रहा है आपसे क्या, साइन थीटा। आप कहोगे सर आप पत्ती नहीं निकाले सर, कर्ण मान के नहीं बताए। भाई कर्ण मान के भी बना लो, 5 आ जाएगा। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब है 4, 4 का स्क्वायर 16, आधार है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो जाएगा 25। स्क्वायर खत्म करोगे तो रूट चढ़ेगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। ऐसे ट्रिपलेट याद रखिए 3, 4, 5। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण। ये 5 लघुत्तम आ जाएगा तो हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/5। 7/5 इज द राइट आंसर। यहां देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा 7/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यही आ चुका है। देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश आपको पढ़ाते हैं, देखिएगा चतुर्थांश क्या है। ये सवाल आप भी जान रहे हैं कि हर साल आ रहा है ये सवाल चतुर्थांश निकालने के लिए। चलिए चतुर्थांश निकालने के लिए सीखते हैं। आप ग्राफ पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, चलिए देखते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। सर x और x डैश में अंतर बताइए। और इसको कहा जाता है क्या, मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि ये 0 0 है। आपको भी पता, देखिए ये x है तो इधर होगा क्या, पॉजिटिव, ये पूरा क्या होगा पॉजिटिव। और x डैश मतलब इधर क्या होगा, सब नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव और ये होगा क्या, पॉजिटिव। x मतलब पॉजिटिव, x डैश मतलब नेगेटिव। देखिए उसी तरह y मतलब होता है ये लाइन पॉजिटिव है यहां तक और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए घड़ी कैसे चलती है, ऐसे टिक 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 टिक। तो घड़ी के हम लोग विपरीत दिशा में नंबरिंग करेंगे। घड़ी चलती है टिक टिक ऐसे, हम घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ। जानते हैं कितना, 1 2 3 4 ऐसे मान लेते, नहीं घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए पहला पहला में देखिए x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। देखिए यहां ध्यान से, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी कि यहां पर x भी पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड चतुर्थांश में देखिए, यहां देखिए सेकेंड चतुर्थांश में x नेगेटिव है जबकि y पॉजिटिव है। तो यहाँ x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा दोस्त, आपको हम पूरा थ्योरी भी साथ में थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी समझ में आए। और थर्ड में देखिएगा x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी x भी आपका नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव। देखिए दोनों, यहाँ x डैश यहाँ y डैश, यानी कि इस घर में दोनों क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ देखिए चतुर्थांश चौथा में, यहाँ x पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव है और y भाई साहब क्या है, नेगेटिव है। बस अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आप आसानी से निकाल दीजिएगा। देखिए ना भाई, -8 और 6, देखिए x क्या है माइनस में और y क्या है प्लस में। किस में होगा, x माइनस में या y प्लस में, किस चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। किस चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। आपसे जानते हैं, आपको घुमाने के लिए पॉइंट लगा के सवाल पूछता है, इस तरह पूछता है। बताइए तो जरा सा जी, ये कि -8.9,
4.2 माइनस ए में किस चतुर्थांश में है। तो बच्चा देखता है भाई हम तो पॉइंट वाला पढ़े नहीं, ये पॉइंट लगा के क्या दे दिया हमको। भाई आपको पॉइंट वाइंट से कोई चीज लेना देना नहीं, पूर्णांक में क्या ना दे दे उससे कोई मतलब नहीं। बस आपको ये देखना है कि यह देखिए माइनस में एक्स है, इसको कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं वाई। तो माइनस में एक्स है और माइनस में वाई है, ये दोनों माइनस में कहाँ होता है, तो दोनों माइनस में होता है सर थर्ड चतुर्थांश में। तो उत्तर क्या कर दीजिएगा, थर्ड चतुर्थांश। आसानी से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ फिर से एक बार देखिए x प्लस है y प्लस है, तो देखिए दोनों प्लस में है। देखिए यहाँ x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। यहाँ देखिए ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये घर देखिएगा। और x यहाँ देखिए पॉजिटिव है y नेगेटिव है। और ध्यान रहे मेरे दोस्त, देखो सबसे बड़ा बात बता देते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में नहीं। गलती यहाँ होता है बच्चा से, इजी क्वेश्चन गलती कर बैठते हैं। आइए नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या भी शुरू में ही बता दिए थे कि द्विघात बहुपद पूछे या द्विघात समीकरण पूछे। द्विघात बहुपद का शून्यक की संख्या कितना हो जाए, 2 हो जाएगा। त्रिघात पूछे तो 3, चलिए। और रैखिक पूछे तो 1, चलिए नेक्स्ट। और एक और चीज बता देते हैं, द्विघात बहुपद में का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है व्यापक रूप किसका, द्विघात बहुपद का। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी भाई वही होगा जिसका पदांतर क्या होगा, बराबर होगा। समझे। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, देखिए द्वितीय पद d बराबर जो होता है जिसको पदांतर बोलते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 4 में से 2 घटा तो क्या बचेगा, 2। उसी प्रकार 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। देखिए क्या पदांतर सेम आ रहा है, नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब रूट वाला भी चेक करेंगे दोस्त, देखिए कितना बड़ा बेवकूफ, देखिए कितना बड़ा बिहार बोर्ड काटता है। जो बच्चा को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो खत्म कहानी उसका। 6 में से 3 कभी भी नहीं जाएगा। जो बच्चा 6 में से 3 घटा देगा, 3 रूट में हुई, रूट में 6 में से 3, 6 रूट 6 माइनस रूट 3 नहीं घटेगा। ताकि भाई ये दोनों जो है भाई साहब एक जात नहीं। अगर ये भी रहता है, मान लीजिए यार आता 6 रूट 3 तब भले घटता है, मगर ये रूट 6 है, ये रूट 3 है, न जुटेगा नहीं घटेगा। कितना बच्चा इसी को मारेंगे। देखिए ना भाई, देखिए कितना बिहार बोर्ड तेज है। रूट 6 में से रूट 3 जाएगा तो कहेंगे भाई रूट 3 है, ऐसा नहीं होता है, घटबे नहीं करेगा। और देखिए कितना बढ़िया से सजा के दिया है, रूट 9 में से रूट 6 जाएगा 3, रूट 12 में से रूट 9 जाएगा 3, रूट 3 में समझ लेगा। मगर ऐसा नहीं करना दोस्त, घटबे नहीं करेगा, ये घटेगा ही नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। ये घटता तब दोस्त, ये घटता तब जब एक समान रहता तब। जिससे मान लीजिए अभी बताया ना कि ये रूट 3 है तो ये भी रहता क्या 6 रूट 3, तब भले समान जाति में घटता है। अब देखिए इसी को देख लीजिए, 5 में से 3 गया 2, मगर 4 में से 5 जाएगा तो माइनस, तो ये भी खत्म। यही ऑप्शन सही होगा। देखिए -6 में से माइनस यहाँ लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, +4। फिर देखिए -2 में से -6 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, क्या बचेगा, +4। देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा, जो एपी होगा समांतर श्रेणी, वो यही होगा। यानी सिंपल सा यही बात है। एपी पहचानने का सबसे 1 नंबर उपाय है कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। कॉमन डिफरेंस देखने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, फिर इस पद को इस पद के साथ घटाइए। अगर बराबर आ रहा है यानी सेटिस्फाइड कर रहा है तो सही है, अन्यथा गलत है। मगर आप घटाने से बचिए, ऑप्शन को छांटिए जो बेस्ट रहेगा। और ये सब तो भाई ये देखिए काला नकाब से, इस सब से तो बचले रहिएगा। यही सब विद्यार्थियों को ले डूबता है, अच्छा विद्यार्थी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है
तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप आपका क्या है, बराबर है। तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम भी करेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि प्रश्न से बोला है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार, वृत्त की जो परिधि होती है वो होता है 2πr, परिमाप या बोले परिधि बराबर है, न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो वृत्त का जो परिमाप या परिधि बोलो वो क्या होता है 2πr, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। देखिए दोस्त, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एगो आर से एगो आर खत्म हो जाएगा, जो आर का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 2। यही ना पूछ रहा है, बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है 2, तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे होंगे और आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। मैं इसी प्रकार आपको पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। ये तो आज कम ही क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि आज मेरा ये मैथ का पहला दिन था, तो अभी नया नया डिजिटल बोर्ड ही लिए हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि कम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब आपको हम पूरा कंटेंट देंगे, पीडीएफ भी मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल भी आ रहा है, ऐप भी आ रहा है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको फ्री एब्सोल्युटली सब कुछ मिलेगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते थे जिससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो प्लीज एक लाइक सोनू सर के नाम। चलिए, जय हिंद।